दोस्तों, आज की कहानी है पति की थोड़ी सी कमाई पर जीवन यापन करने वाली पत्नी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। आपको एक्साइटेडमेंट नहीं हो रही है क्या मम्मा? मुझे तो आजकल नींद नहीं आ रही है। आई एम सो सुपर एक्साइटेड। आरुषि बेहद उत्साहित थी। करुणा के मन में भी हलचल थी। हाँ, हलचल ही सही शब्द है। इस भावना हेतु उत्साह नहीं, एक धुकुर पुकुर सी लगी थी। उसके भीतर एक साधारण मध्यवर्गीय गृहिणी, जिसने सारी उम्र पति की एक आमदनी में अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने में गुजार दी हो, आज सब परिवार विदेश यात्रा पर जा रही थी। पिछले 8 महीनों से बेटा आरव विदेश में पढ़ रहा था। जीमेंट में अच्छे स्कोर लाने के फलस्वरूप उसका दाखिला स्विट्जरलैंड के ग्लाइन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन में हो गया था। शुरू से ही आरव की इच्छा थी कि वह एक रेस्तरां खोले। स्वादिष्ट और नए नए तरह के व्यंजन खाने का शौक सभी को होता है। आरव को तो खाना बनाने में भी आनंद आता था। आरव जब पढ़ाई कर थक जाता और कुछ देर का ब्रेक लेता, तब रसोई में अपनी माँ का हाथ बटाने लगता। कहता, खाना बनाना मेरे लिए स्ट्रेस बस्टर है मम्मा। फिर आगे की योजना बनाने लगता। आजकल स्टार्टअप का ज़माना है, मैं अपना रेस्तरां खोलूँगा। ग्लाइन एक ऐसा शिक्षा संस्थान है जो होटल मैनेजमेंट में MBA तथा MSc की दोहरी डिग्री देता है। साथ ही दूसरे वर्ष में इंटर्नशिप या नौकरी दिलवा देता है। जीमेंट के परिणाम आने के बाद पूरे परिवार को होटल मैनेजमेंट की अच्छी शिक्षा के लिए संस्थानों में ग्लाइन ही सबसे अच्छा लगा और आरव चला गया था दूर देश अपने भविष्य निर्माण की नींव रखने। अगले वर्ष आरव अपनी इंटर्नशिप में व्यस्त होने वाला था। सो उसने जिद कर पूरे परिवार से कहा कि एक बार सबका आकर यहाँ घूम जाओ। यह एक अलग ही दुनिया है। यहाँ का विकास देख आप लोग हैरान हो जाओगे। इसके कथन ने आरुषि को कुछ ज़्यादा ही उत्साहित कर दिया था। रात को भोजन करने के बाद चहलकदमी करने निकले। करुणा और विदेश इस विषय पर बात करने लगे। ठीक कह रहा है आरव, मौका मिल रहा है तो घूम आते हैं, पर इतना खर्च आप अकेले कमाने वाले, उस पर अभी आरव की पढ़ाई, आरुषि की पढ़ाई और फिर शादियां करुणा जोड़ गुना कर रही थी। रहने का इंतजाम आरव के कमरे में हो जाएगा और फिर अधिक दिनों के लिए नहीं जाएंगे। आना जाना समेत 1 हफ्ते का ट्रिप बना लेते हैं। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। वीरेश ने कहा। आज सब स्विट्जरलैंड के लिए रवाना होने वाले थे। कम करते करते भी बहुत सारा सामान हो गया था। क्या करते, वहाँ गर्म कपड़े पूरे चाहिए। दवा बिना डॉक्टर के पर्चे के वहाँ खरीदना आसान नहीं, सो वह रखना भी ज़रूरी है। फिर बेटे के लिए कुछ न कुछ बनाकर ले जाने का मन है। जो भी ले जाने की इजाज़त है वही सब रखा था, ताकि एयरपोर्ट पर कोई टोका टाकी ना हो और वे बिना किसी अड़चन के पहुँच जाए। हवाई जहाज़ में खिड़की वाली सीट आरुषि ने लपक कर ली। उसके पास वाली सीट पर बैठी करुणा अफगानिस्तान के सुदूर फैले रेतीले पहाड़ मैदान देखती रही। कभी बादलों का झुरमुट आ जाता तो लगता रुई में से गुजर रहे हैं। कभी धरती के आखिर तक फैले विशाल समुद्र को देख उसे लगता, हाँ वाकई पृथ्वी गोल है। वीरेश अक्सर झपकी ले रहे थे, किंतु आरुषि सीट के सामने लगी स्क्रीन पर पिक्चर देखने में मग्न थी। घंटों का सफ़र तय कर आखिर वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ग्रीन चैनल से पार होते हुए वे अपने बेटे से मिले, जो उनके इंतज़ार में बाहर खड़ा था। पूरे 8 महीनों बाद पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। आरव का स्टूडेंट कैंपस में देख मन खुश हो गया। ग्लाइन नामक गांव के बीच में इंस्टीट्यूट का शानदार इमारत पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी।
पहाड़ के नीचे बसा था मोटियू शहर, जहाँ सैलानी साल भर कुदरती छटा बटोरने आते रहते हैं। सच, या कुदरत की अदा जितनी मनमोहक थी, मौसम उतना ही सुहावना। वहीं फैली थी जिनीवा झील, उसका गहरा नीला पानी शांत बह रहा था। झील के ऊपर पार स्विस तथा फ्रांसीसी एल्प्स के पहाड़ खड़े थे। घनी हरी चादर ओढ़े ये पहाड़ बादलों के फीके अपनी चोटियों में बांधे हुए थे। इतना खूबसूरत नज़ारा देख मन एक बारगी थक सा कर गया। हल्की धूप भी खिली हुई थी, पर फिर भी वीरेश, करुणा और आरुषि को ठंड लग रही थी। हालांकि यहाँ के निवासियों के लिए अभी पूरी सर्दी शुरू होने को थी। आपको यहाँ ठंड लगेगी। दिन में 4-5 और रात में 5 डिग्री तक पारा जाने लगा है, आरोप ने बताया। फिर वह सबको कुछ खिलाने के लिए कैफेटेरिया ले गया। फ्रांस नाम के कैफेटेरिया में लंबी व सफ़ेद मेज़ों पर बड़े बड़े हरे व लाल कृत्रिम सेबों से सजावट की हुई थी। भोजन कर सब कमरे में आ गए। वाह भैया, स्विट्जरलैंड की हाइट चॉकलेट व खावे पे पीकर मज़ा आ गया, आरुषि चहक कर कहने लगी। अगली सुबह सब घूमने निकल गए। आज कुछ समय मोट्रियू में बिताया। साफ सुथरी चौड़ी सड़कें, न गाड़ियाँ की भीड़ और न पोपो का शोर। सड़क के दोनों ओर मकानों व होटलों की एक सार लाइन, कहीं छोटे फव्वारे तो कहीं खूबसूरत नक्काशी किए हुए मकान। जगह जगह फोटो खिंचवाते सब स्टेशन पहुंच गए। स्विट्जरलैंड आए हो तो ट्रेन में बैठना तो बनता ही है। हंसते हुए आरो सबको ट्रेन में इंटरलॉकेल शहर ले जा रहा था। स्टेशन पहुंचते ही आरुषि पोज देने लगी। भैया, वो दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे वाले टेरन पोज में मेरी फोटो खींचो ना। ट्रेन के अंदर प्रवेश करने पर दरवाजे खुद ही बंद हो गए। अंदर बहुत सफाई थी, आरामदेह सुकूनदार सीटें थी, किंतु यात्री एक भी ना था। केवल यही परिवार पूरे कोच में बैठा था। कारण पूछने पर आरो ने बताया, यही तो इन विकसित देशों की बात है। पूरा विकास है, किंतु भोगने के लिए लोग कम हैं। रास्ते भर सब यूरोप की अनोखी वादियों की नज़ारे देखते आए। एक सार कटी हरी घास पूरे दिमाग में ताज़ा रंग भर रही थी। वादियों में दूर दूर बसा एक एक घर और हर घर तक पहुंचती सड़क। अक्सर घरों के बाहर लड़कियों के मोटे मोटे लट्ठों का अंबार लगा था और घर वालों की आवाज़ ही लिए ट्रक नुमा गाड़ियां खड़ी थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर गाय, बकरियां और भेड़ें हरी घास चर रही थी। सड़क पर खुलेआम सेक्स साइम्स भी थी। दुकानों में बाहर नग्न बालाओं की तस्वीरें लगी थी। परिवार साथ होने के कारण किसी ने भी उनकी ओर सीधी नज़र नहीं डाली, मगर तिरछी नज़रों से सभी ने उस तरफ देखा। अंदर क्या था, इसका केवल अंदाजा ही लगाया जा सकता है। दोनों संस्कृतियों में कितना फ़र्क है। भारतीय संस्कृति में तो खुलकर सेक्स की बात भी नहीं कर सकते, जबकि वहाँ खुलेआम सेक्स साइम मौजूद है। दोपहर में सबने हूटर्स पब में खाना खाने का कार्यक्रम बनाया। यह पब सुंदर बेटेस्ट और उनके आकर्षित नारंगी पर्दों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सबने अपनी अपनी पसंद बता दी, किंतु करुणा कहने लगी, मैंने तो नाश्ता ही इतना भरपेट किया था कि खास भूख नहीं है। तुमने अपने लिए तो कुछ लिया ही नहीं। लिपस्टिक या ब्लश ले लो, या फिर कोई परफ्यूम। वीरेश के कहने पर करुणा कहने लगी, अरे मेरे पास सब कुछ है।